होगा और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर होएगा उसमें। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संस्था है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। और साउदर्न साइड से, केरला से, पांडिचेरी से, मद्रास से, चेन्नई से, सब जगह से हमारे को निमंत्रण पत्र आ रहा है कि आप वहाँ पर आइए। अभी जैसे ही है अभी तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन आज 116 दिन हो गए। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल कुछ कारणों से धरना प्रदर्शन में उठक पटक आ गई थी, उसको आज सुलझा लिया गया है। आइए कुछ बात करते हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर। जी गोपाल सर, आज तो हमारा धरना लगा है, मतलब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो अपना पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा थोड़ा मना किया गया है, लेकिन इसलिए डर लग रहा है क्या पुलिस डिपार्टमेंट? डर तो ऐसे है ना, कल हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था सरकार के सामने, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हमारा बन चुका है और गैर अधिकारी का जो संगठन है हमारा। अब जो अगर गैर अधिकारी के संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, बात करने के लिए हमें बुलाया जाए। यही जो मेमोरेंडम हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री को कल हमने ऑफिसों में पहुंचा के दिया हुआ है। हो सकता है उसी के पीछे पुलिस प्रशासन को कोई मैसेज मिला हो, लेकिन कुछ भी हो, 116 दिन हो चुका है। हम लोगों ने तो हमारा मेमोरेंडम कई माध्यम से भेजा गया है। अब सरकार तो हमारा परिश्रम ज़्यादा ले रहा है, इतना परिश्रम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने हिंदुस्तान का सेना में नौकरी किया है। हम हिंदुस्तान का जो ज़मीन में ही हम लोग अनशन देंगे, जहाँ बना कर रखा उसी जगह पर देंगे। हम तो अनशन देने के लिए कोई पाकिस्तान का या चीन का मैदान में तो नहीं जा सकता है। हम इंडियन आर्मी की नौकरी किया है। बिल्कुल हम लोग जो डिसिप्लिन का तरीका से हम 116 दिन निकाला है। जो इतना तो हम लोग, अगर मान लो पुलिस प्रशासन अगर मना करता है तो उन्होंने सरकार से कम पूछे। केरल के बारे में बता रहे थे सब, केरल के बारे में बताइए। केरला में तो कोई ऐसे है, एक मेरे हिसाब से क्या बोलता है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर पिछले 75 साल से हो या जितना भी संगठन बना हुआ है, सब अफसर का बिना कोई संगठन नहीं बनता। अब संगठन ऐसे है बनने के बाद इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग है, उससे संबंधित स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग है और NXCC है, जो अपना इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट है। कई जो संगठन बना हुआ है, ये सब अफसर जैसे जवान का साथ में बने हैं। और कोई भी अगर मान लो वार्तालाप अगर सरकार के साथ में होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनसे होता, उनका साथ में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों जो रैंक जितना भी है, पूरा रैंक का मिलके एक संगठन होता है। तो 75 साल से इन्होंने हमारे बारे में तो ठीक से सरकार के सामने नहीं रखा, इसलिए अभी हमको यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन एक बात है, जो NXCC का एक मीटिंग हुआ था जो अपना बंगाल में, जो हमारा ROP यहाँ शुरू हुआ था 20 फरवरी 2023 को। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर वहाँ एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में उन्होंने एक निर्णय लिया था और उसका नोटिस भी उन्होंने निकाल दिया, वो व्हाट्सएप में चल रहा था। उसमें ये लेटर में निकाल के उन्होंने बोला, जो जंतर मंतर में जो ROP का अनशन चल रहा है उसी में हम उनका साथ नहीं देंगे, जो कि वो अलग से अपना मांग कर रहा है। हम उस मांग में हमारा कुछ मतलब हमारा कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने अपना मीटिंग लगाया। जो इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग है वो भी वही करता है और इंडियन एक्स-सर्विस मूवमेंट है वो भी वही बताता है। अब ये जो संगठन जितना भी है, हमें रोड में बिठाया, वो हमारा जो बातें जो सरकार के सामने तरीक़ा से नहीं रखता है, उसी की वजह से हम लोग आज रोड में बैठा हुआ। तो उन्होंने ऐसे एक मैसेज निकाल दिया। अभी हाल ही में जो 11 जून 2023 को NXCC की मीटिंग केरला में हुआ था, तो उसी में भी उन्होंने हमारा मलयालम भाषा में, मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर क्लियर बोल रहा है, जंतर मंतर में जो अनशन में जो बैठा हुआ है उनका समर्थन में नहीं है हमारा ये मीटिंग। तो अब उसमें भी तो जवान जेसीयू है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। जो कि हमारा मांग तो जो हिंदुस्तान का जेसीयू जवान का मांग लेके आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उसमें उनको भी वो पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा किया जाता है, तो उसके पीछे राजनीति है, क्योंकि हम राजनीति यहाँ नहीं जोड़ना चाहता है। उसके पीछे अफसर है, हम अफसर को यहाँ जोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए ऐसे अफवाह वहाँ उड़ रहा है, कोई समर्थन में नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे पास इधर आ जाता है, चुपके से हमारे साथ में फ़ोटो निकालता है, फिर उधर जाके प्रचार करता है, क्योंकि उनको दुकानदारी बंद ना हो जाए, क्योंकि उनका फैक्ट्री में आने वाला पैसा ना रुके, इसलिए उधर जाके बोलता, हम जाके समर्थन दे दिया, हाथ मिला दिया। फिर जैसा जो कोई मीटिंग आता है उसमें से कुछ वीडियोस निकाल के वहाँ जो बैठा हुआ जो पूर्व सैनिक, उसी को निकाल कर हमारे पास भेजता है। तो हमें पता चलता है ये सब क्या बात कर रहा है, ये हम किससे क्या बात किया, उधर जाके बात क्या कर रहा है। ये कन्फ्यूजन है। तो केरला में यही चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, केरला में ये नॉर्थ इंडिया में जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इसी जैसा कोई संगठन
इसी जैसा बैलों के हिसाब से, इसी जैसा रूलिंग के हिसाब से अगर केरला में बन गया तो हो सकता है केरला का जो जेसीओ जवान का भलाई हो सकता है, नहीं तो उनको कोई भलाई नहीं होगा। वो सिर्फ एक आशा करके बैठ सकता है, उनको मिल गया तो हमको भी मिलेंगे। भलाई क्यों नहीं होगा सर? लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सरकार से आप खा रहे हैं, प्रशासन आपको धक्का मार के जंतर मंतर से निकाल रही। वो क्या ना, पूर्व सैनिक है। अगर जो भी आपका प्रस्ताव पास होता है, आपका मेमोरेंडम पास करती है गवर्नमेंट, आपको मिलेगा तो उनको भी मिलेगा। वो इस टाइम आप लोगों को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही काम जैसे जब आज़ादी चाहिए था देश को, कुछ लोग पिट्ठू जो थे उनसे अंग्रेजों से मिलके और देश को आज़ाद नहीं कराना चाह रहे थे, वही आज काम कर रहे हैं ना वो लोग, यही कहना चाह रहे हैं। ये तो सही है, मैं इस चीज़ का सहमत हूँ जो कि उन्होंने जयचंदों का है। उनको पता है अगर ये लोग यहाँ जो जितना भी जो अनशन जितना भी हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जो भी रोड में उतरने के बाद ही कुछ ना कुछ बात सरकार सुनता है। अब उसी में फ़ायदा मिलता है, सबको मिलता है। उनको ये भी पता है हम अपना दुकानदारी चलाते रहे, हम अपना फ़ायदा उठाते रहे, जो कि सबको पद चाहिए। जो पद के लिए वहाँ लड़ाई होता है, एक दूसरे का लड़ाई पद के पीछे होता है, तब जाके व्हाट्सएप को अंदर भाषा का अंदर कई बातें होता है, एक दूसरे के पीछे उलझल उठाता है। जो आज के दिन की बात मैं बता रहा हूँ, जो पूरा ग्रुप गर्म हो चुका था, जो कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है उस टाइम पर मुझे सुबह से जो हमने अपना ही ग्रुप के अंदर देखा, वहाँ आपसी लड़ाई, जो मतलब पद में ऊपर जो बैठने वाला लोगों का आपस का एक लड़ाई, पर्सनल लड़ाई इसके अंदर चल रहा था। लेकिन यहाँ जंतर मंतर में हमको परमिशन मिल गया करके जो हमारा पहले मैसेज यहाँ से गया, जैसे मैसेज गया तो हर जगह पर हर स्टेट में जो अपना एक्स-सर्विसमैन पूर्व सैनिक जेसीओ जवान ने पटाखा फोड़ के उसका वो जो मतलब ये कर रहा, जश्न मना रहा है। लेकिन हमारा वहाँ झगड़ा चल रहा है, हमने ये देखा था। मैं उस भाषा को होते हुए भी मैं अभी आपको माध्यम से मैं हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो हमारा साहब जो है घोषाल साहब है, आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान जानता है, जो हमारा उसमें नेशनल एडवाइज़र है जो सबका सैनिक संघर्ष में पंजाब से जो उद्भव हुआ है, कई स्टेटों में है। तो मैं साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सब केरला के अंदर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसा एक मजबूत संस्था बनाने के लिए क्या है, उसके लिए कार्रवाई कैसे हो सकता है, आपको विचार क्या? देखिए, हमने जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का 10 साल से हम साबका सैनिकों को जागरूक कर रहे हैं। हमने कोई भी जड़ी मेंबरशिप अभियान शुरू नहीं किया, लेकिन अभी जो हमारे कामों को देखते हुए हम पूरे दूसरे स्टेटों के साबका सैनिक जो है संघर्ष कमेटी के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा पंजाब में शुरुआत हुआ था तरनतारन से, और उसके बाद हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, JNK में, राजस्थान में, और इतने स्टेटों में हमारी जो कमेटियां बन चुकी हैं। महाराष्ट्र में हमारी कमेटी का गठन हो चुका है। ऐसे साउदर्न साइड से भी हमारे को फ़ोन कर रहे हैं लोग, लेजन कर रहे हैं, जहां पर आके भी हमारे को निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं। और हम अभी फ़िलहाल हमारा इधर धरने में हम बिजी हैं, लेकिन हमने उनको आश्वासन दिवाया कि आप वहां पर भी अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ग्रुप बनाओ, लेकिन हमारी कंडीशन एक ही रहेगी, उसमें कोई अधिकारी नहीं होएगा और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर होएगा उसमें। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संस्था है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। और साउदर्न साइड से, केरला से, पांडिचेरी से, मद्रास से, चेन्नई से, सब जगह से हमारे को निमंत्रण पत्र आ रहा है कि आप वहाँ पर आइए। अभी जैसे ही है, अभी धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है और गर्मी भी कुछ ज़्यादा है, और उम्मीद है कि अगस्त में हम जो है साउदर्न साइड का टूर करेंगे और वहाँ पर जो भी कमेटियों का गठन करके वहाँ आएंगे। और उससे पहले हम अपील करते हैं कि आप अपने लेवल पे जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे अपने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का गठन करिए। हम ये भी नहीं बोलते कि केवल साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ जुड़ो, जहाँ पर भी हो, जो भी आपकी जेसीओ जवान संस्था है, प्योरली जेसीओ जवानादी हो, उसमें कोई अधिकारी ना हो, उसके साथ जुड़िए और फेडरेशन जो बनी है इसका हिस्सा बनिए। आपने देख लिए, घोषाल सर थे, गोपाल सर बैठे हुए हैं। आप लोग जयचंदों का काम ना करिए, पूर्व सैनिक, वो दिन ना हो जिस तरह से इतिहास में जयचंदों का नाम आज़ादी, देश के आज़ादी में लिखा गया था। आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पे इनका जो है साथ दीजिए। अब भी धरना ख़त्म नहीं हुआ, धरना आज भी चालू है और मजबूती के साथ ये लोग प्रशासन से लड़ रहे हैं। उन्होंने परमिशन दे दिया है, धरना बरकरार है और धरना में जो कुछ हो रहा है रोज़ गोपाल सर से आपको अपडेट मिलती रहती है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।